नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे जैसलमेर की राजकुमारी रत्नावती के बारे में। रत्नावती जैसलमेर के शासक महारावल रतन सिंह की पुत्री थी। ये बात उस वक्त की है जब महारावल शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए किले से बाहर गए हुए थे। तभी महारावल की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना मलिक काफूर के नेतृत्व में जैसलमेर भेजी। शत्रु सेना ने पूरे दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। राजकुमारी को यह सूचना मिलने पर वह घबराई नहीं। उन्होंने हिम्मत दिखाकर महल के सारे सैनिकों को इकट्ठा किया। राजकुमारी ने देखा कि महारावल की अनुपस्थिति में सैनिकों का मनोबल टूट गया है। तभी उन्होंने स्वयं को युद्ध के लिए सज्ज किया। तभी सैनिकों ने देखा कि वह स्त्री होते हुए भी युद्ध करने के लिए सज्जे, लेकिन हम योद्धा होते हुए भी कायरों की तरह बैठे हैं। वह सैनिक भी युद्ध के लिए सज्ज हो गए। राजकुमारी के नेतृत्व में सभी सैनिक किले की प्राचीर पर चढ़ गए तथा शत्रु सेना से लोहा लेने लगे। वह कभी गर्म तेल शत्रु सेना पर फेंकते तथा कभी बड़े बड़े पत्थरों से उन पर वार करते। शत्रु सेना ने कई बार किले पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार विफल रही। इसको देखते हुए मलिक काफूर ने द्वारपाल को खरीदना चाहा। उसको धन का लालच दिया, लेकिन वह द्वारपाल भी देशभक्त था। वह धन के लालच में अपनी मातृभूमि को बेचना नहीं चाहता था। उसने सारी बातें राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी ने इसका जवाब कूटनीति से देने का निर्णय किया। उसने द्वारपाल को कहा कि वह वैसा ही करे जैसा मलिक काफूर चाहता है। राजकुमारी ने अपनी पूरी योजना द्वारपाल को बता दी। द्वारपाल ने रात के समय मलिक काफूर को किले में प्रवेश करवा दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर द्वारपाल छुप गया। मलिक काफूर और उसके सैनिक रास्ता भटक गए। राजकुमारी ने किले के दोनों गेट बंद करवा दिए तथा मलिक काफूर को किले के बीच में बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद उसकी सेना ने और तीव्र गति से किले को घेर लिया। किले में धीरे धीरे रसद सामग्री खत्म होने लगी। तभी रत्नावती ने मलिक काफूर तथा उसके सैनिकों को कहा कि महल में रसद सामग्री खत्म होने वाली है, इसीलिए हम और हमारे सैनिक एक एक मुट्ठी तथा आप और आप के सैनिक दो दो मुट्ठी अनाज खाएंगे, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं तथा हमारी संस्कृति में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। इसको सुनकर मलिक काफूर की आंखों में आंसू आ गए। भूख और प्यास के कारण रत्नावती का शरीर पीला पड़ रहा था, लेकिन उस वीरांगना ने हार नहीं मानी तथा किले पर खड़ी शत्रु सेना से लोहा ले रही थी। उधर अलाउद्दीन खिलजी को सारी घटना की सूचना प्राप्त हुई। तभी जीत की आशा छोड़कर उन्होंने सारी सेना को वापस दिल्ली बुला लिया गया तथा अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह से संधि कर ली। रत्नावती ने देखा कि शत्रु सेना के तंबू उखाड़े जा रहे हैं और उनके पिताजी विजय मुस्कान लेकर किले की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रत्नावती को यह मालूम हो गया कि शत्रु सेना ने हार मान ली है। उसने मलिक काफूर तथा उसके सैनिकों को मुक्त कर दिया। जाते जाते समय मलिक काफूर ने रतन सिंह से कहा कि आपकी पुत्री एक योद्धा की भांति शूरवीर तथा बुद्धिमान है। ये एक देवी के सम्माननीय है। शत्रु से ये सुनकर रतन सिंह बहुत खुश हुए। इस तरह इस घटना का अंत हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।